शिक्षा और भारतीय पुनर्जागरण। भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय दोबारा से जागे। क्या आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा ने, एजुकेशन हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज हम जानेंगे शिक्षा और भारतीय पुनर्जागरण की कहानी। पुनर्जागरण मतलब दोबारा जागने की कहानी। अंग्रेज से पहले की शिक्षा, अंग्रेजों से पहले की शिक्षा मतलब अंग्रेजों से पहले भारत की शिक्षा क्या थी। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में शिक्षा गुरुकुल, मदरसे और पाठशालाओं में होती थी, लेकिन यह शिक्षा सीमित थी, मतलब लिमिटेड थी और आम जनता तक नहीं पहुंच पाते थे। आम जनता थी उसे नहीं पढ़ पाते, जो पैसे वाले या गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह इन्हीं के बच्चे पढ़ते। अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ मतलब अंग्रेजी शिक्षा जब आई तो 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा लागू की। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा लागू की। अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीयों को सिर्फ क्लर्क और नौकर बनाना था, न कि ऑफिसर बनाना। लेकिन इसी शिक्षा से भारतीयों ने नए विचार सीखे। लेकिन भारतीय बहुत चालू थे, तो वो उसी शिक्षा से अंग्रेजों जो क्लर्क या नौकर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उतनी शिक्षा से नए विचार सीखे और स्वतंत्रता की चाह जागी। स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम की उनकी इच्छा जागी। भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनः जागे। नई शिक्षा से समाज सुधारक उभरे। नई शिक्षा आई तो लोगों में समाज सुधारने की मांग जागी, मतलब लोग आगे आए समाज सुधारने। जैसे राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। और दूसरे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया। यहाँ आई राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा होती है, सती प्रथा उससे कहते थे जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो उसमें मतलब पति पत्नी, अगर पति मर गया तो पत्नी को उसी चिता के साथ जला देते थे जिंदा। उसको सती प्रथा कहते थे। लोग इसको मानते थे लेडीज अपनी इच्छा से अपने हस्बैंड की चिता बैठ गई और उसने अंतिम संस्कार खुद ही कबूल कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें लोग लेडीज को गांजा और ये नशे की चीज उसको मतलब पानी में मिला के पिला देते थे, जिसकी वजह से वो दिमाग की हालत उसकी बिगड़ जाती थी और लोग उसको उकसाते थे कि जाओ आप चिता पर बैठ जाओ, तो वो बैठ जाती थी। जब लोग आग लगाते थे, तो आग लगाते थे तो आग लगाने के बाद में उसी टाइम ढोल तमाशा बजते थे। ढोल मतलब बैंड। इसे लगाड़ा बोलते। ये बजते थे जिसकी आवाज इतनी होती थी कि लेडीज अगर वहां चल रही है चिल्लाई हुई तो उसकी आवाज नहीं। ये थी सती प्रथा।
तो इसका विरोध किया राजा राम मोहन राय ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया। विधवा क्या होती है? विधवा होती है जो पत्नी होते हैं, अगर पत्नी का पति मर जाए, पति मतलब हस्बैंड मर जाए तो वो औरत विधवा मानी जाती है। तो पहले के समय में विधवा औरत, जिस औरत का मतलब जिस लेडीज का पति मर गया तो वो शादी नहीं कर सकती थी, पूरे जीवन उसे अकेले ही बिताना पड़ता। बेशक उसकी शादी को 1 साल हुआ हो, 6 महीने हो या ज़्यादा टाइम हो। तो इसका विरोध किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। उन्होंने कहा नहीं, अगर लेडीज विधवा है, अगर वो शादी करना चाहती है तो कर सकती है। तो इसका समर्थन किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। दूसरे आए हमारे स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को नई सोच दी। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को नई सोच दी। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। प्रेस और राष्ट्रवाद। समाचार पत्र मतलब मीडिया और पत्रकारों ने जन जन तक संदेश पहुंचाया, मतलब एवरी पर्सन तक मैसेज पहुंचाया। भारतीय समाज अब जागने लगा था। हिंदुस्तानी अब जागने लगे थे। लोगों की सोचने की शक्ति बढ़ गई थी। यही जागरूकता आगे चलकर आजादी के आंदोलन की नींव बनी। इसी प्रकार शिक्षा ने भारत को आधुनिक बनाया और पुनर्जागरण ने उसे नई दिशा दी। यहीं से शुरू हुई स्वतंत्रता की ओर हमारी यात्रा।